नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564809606089752380455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह जियोग्राफी सीरीज का तीसरा वीडियो है। यह आपके आगामी एग्जाम यूपीपीएससी प्रीलिम्स, आरओ, बीओ सहित जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले उन सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होने वाला है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न। शनि के संबंध में यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है। आपको जो है सही स्टेटमेंट की पहचान करनी है। टाइटन शनि का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है और इसका आकार बुध के बराबर है। इसके सबसे अधिक उपग्रह हैं, जो टोटल 8 ग्रह हैं, उनमें जो है सबसे अधिक उपग्रह शनि के हैं। यह स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। पहला जो स्टेटमेंट आपके सही है कि टाइटन जो है ये शनि के सबसे बड़ा उपग्रह है और इसका जो आकार है ये बुध ग्रह के बराबर है। पहला जो स्टेटमेंट है भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि शनि के पास जो है सबसे अधिक उपग्रह है और टोटल जो उपग्रहों की संख्या वर्तमान में है यह 145 उपग्रह हो गए हैं शनि के पास, और इसमें सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो आपका टाइटन है। दूसरा जो स्थान आता है सौरमंडल में जो ग्रहों के जो उपग्रह हैं उनमें आपका बृहस्पति का नाम दूसरे स्थान पर आता है। बृहस्पति के टोटल जो है वर्तमान में उपग्रहों की संख्या पूछी जाए तो 95 है, यह दूसरे स्थान पर आता है। और शनि जो है यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे बड़ा जो ग्रह आपका वो बृहस्पति है। तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लो। भारतीय वन्य जीव बोर्ड वन्यजीव संरक्षण कार्यक्रम के विनियमन, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए सर्वोच्च सलाहकार निकाय है। आपको बताना है इसका नेतृत्व कौन करता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या राज्यपाल। तो भारतीय वन्यजीव बोर्ड वन्यजीव संरक्षण के कार्यक्रमों का जो है नियंत्रण करता है और इसके जो सर्वोच्च पद पे जो आसीन होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री जो है इसके अध्यक्ष होते हैं। साथ में जो उपाध्यक्ष होते हैं वो पर्यावरण और वन मंत्रालय के मंत्री होते हैं आपके उपाध्यक्ष। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। आग्नेय चट्टान संदर्भ में यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला जो स्टेटमेंट है ये रविदार और क्रिस्टलीय चट्टानें होती हैं। दूसरा स्टेटमेंट परतें और जीवावशेष नहीं पाए जाते हैं। लगभग 90% भूपर्वतीय आग्नेय चट्टान से बनी है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। आग्नेय चट्टानें जो है ये रवेदार और क्रिस्टलीय चट्टानें होती हैं। स्टेटमेंट पहला जो सही है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। यह भी स्टेटमेंट सही है। जो चट्टानों में जो जीवाश्म पाए जाते हैं वह आपके अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, आग्नेय चट्टानों में नहीं। और लगभग 90% भूपर्वती जो है ये आग्नेय चट्टानों से बनी होती है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है। आग्नेय चट्टानों के जो उदाहरण है आपका ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, ये सभी जो है आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। तो ये जो 3 स्टेटमेंट इसके सही हैं, ये ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। आपको पहचानना कौन सा जो है अंतर्जात बल है। पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होने वाले दबाव कारण जो बल उत्पन्न होता है वो आपका अंतर्जात बल होता है। इनमें आपका ज्वालामुखी हुआ, भूकंप हुआ, वलन हुआ, ये सभी इसके अंतर्गत जो आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है आपका ज्वालामुखी जो है ये अंतर्जात बल का उदाहरण है। बाकी आपका बहता जल, अपक्षरण और हिमनद जो सब ये सभी बहिर्जात बल के उदाहरण हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। पृथ्वी के वायुमंडल या बाहरी वातावरण से उत्पन्न होने वाला जो बल होता है आपका वह बहिर्जात बल होता है। इसमें आपका जल है, हिम है, पवन है, ये सभी आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिया गया है। उपसौर सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी है। पृथ्वी 6 जुलाई को उपसौर स्थिति प्राप्त करती है। केवल एक सही है, केवल 2 सही, दोनों सही, ना तो एक सही ना ही 2 सही है।
यह आपका सूर्य प्रदर्शित किया गया है और यह आपकी पृथ्वी है। जो न्यूनतम दूरी होती है उसे उपसौर कहा जाता है। पृथ्वी से सूर्य की जो न्यूनतम दूरी होती है उसे उपसौर कहा जाता है। और यह जो घटना होती है वह 3 जनवरी को होती है। 3 जनवरी को होती है। तो पहला जो स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। यह देखिए न्यूनतम दूरी है और यह देखिए आपकी अधिकतम दूरी है। अधिकतम दूरी को उपसौर कहा जाता है, सॉरी अपसौर कहा जाता है। और यह जो घटना होती है यह प्रायः 4 जुलाई को होता है। 4 जुलाई को, 3 जनवरी को उपसौर होता है और 4 जुलाई को आपका अपसौर होता है। अपसौर जो है यह अधिकतम दूरी होती है, उपसौर आपकी न्यूनतम दूरी होती है। तो जो ऑप्शन इसका पहला जो स्टेटमेंट है वह आपका सही हो जाएगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग एक औसत दूरी जो आपकी 15 करोड़ किलोमीटर है। यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर आपको पहचानना है कौन जो है सही ढंग से मेल नहीं खाता है। क्रिटेशियस काल एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी अस्तित्व में आए, कार्बोनिफेरस पहले बीज वाले पौधे अस्तित्व में आए, कार्टनरी जीनस होमोजीनस की जो है उत्पत्ति, और जुरासिक डायनासोर विलुप्त हो गए। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी जो है डायनासोर जो है ये जुरासिक काल में बहुतायत मात्रा में थे, विलुप्त नहीं थे। डायनासोर जो है प्रचुर मात्रा में जुरासिक युग में थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। जीनस होमोजीनस की जो उत्पत्ति होती है वह कार्टनिक काल में होती है। पहले बीज वाले पौधे जो अस्तित्व में आए थे वो कार्बोनिफेरस काल में आए थे। और आवृतबीजी जो अस्तित्व में आए थे वो आपके क्रिटेशियस काल में आए थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिया गया है और यह जो है भारत संदर्भ स्टेटमेंट है। भारत पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8:04 से लेकर 37:06 उत्तरी अक्षांश तथा 68:07 से लेकर 97:25 पूरी देशांतर बीच है। और उत्तर से दक्षिण तक भारत की मुख्य भूमि की जो लंबाई वह 3214 किलोमीटर है और यह पूर्व से पश्चिम लंबाई जो आपकी 2933 किलोमीटर है। भारत का भौगोलिक क्षेत्र दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है और भारत भौगोलिक क्षेत्र के मामले में दुनिया में 6वें स्थान पर है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। पहला जो स्टेटमेंट ये आपका सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। भारत का जो उत्तर दक्षिण का जो मुख्य भूमि की लंबाई आपकी 3214 है और ये पूर्व से पश्चिम लंबाई आपकी 2933 है। तीसरा स्टेटमेंट यह भी सही है कि भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र है ये दुनिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.4% है। चौथा जो ऑप्शन है वह गलत है क्योंकि भारत भौगोलिक क्षेत्र मामले दुनिया के 6वें स्थान पर नहीं बल्कि भारत 7वें स्थान पर है। और भारत से जो बड़े देश हैं उनमें आपका रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो है भारत से क्षेत्रफल देश से बड़े देश हैं। भारत जो है 7वें स्थान पर आता है विश्व में। तो इस प्रकार जो है 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा और 1, 2, 3 इसका आंसर ऑप्शन बी में दिया गया है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। यह नवीन जलोढ़ से बना है। यह आमतौर पर डेल्टा क्षेत्र में पाया जाता है और बाढ़ के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। वह क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन दिया गया है भाबर, तराई, बांगर या खादर। तो इसका जो सही आंसर है नवीन जलोढ़ जो होती है उसे खादर कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। खादर जो है यह अधिक उपजाऊ होती है और यहाँ पर जो है बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष आता है। इसी का उल्टा जो होता है वो बांगर होता है। बांगर जो है ये कम उपजाऊ होता है और यहाँ पर जो है प्रत्येक वर्ष पानी नहीं पहुँच पाता है। तो इसका जो आंसर डी है आपका सही है। और खादर जो है अधिक उपजाऊ होता है। नीलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड। नीलांग घाटी जो स्थित है ये आपके उत्तराखंड में स्थित है और यह जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। इसका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। निम्नलिखित में कौन भारत की सर्वोच्च चोटी है? माउंट एवरेस्ट, माउंट गार्डविन ऑस्टिन, कंचनजंगा या माउंट मकालू। पूरे विश्व की जो सर्वोच्च चोटी है वो आपकी माउंट एवरेस्ट है। अगर भारत की पूछा जाए, प्रश्न देखिए, प्रश्न की जो भाषा उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारत की जो सर्वोच्च चोटी पूछा जाए तो उसका आंसर आपका माउंट गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा, जिसे हम लोग K2 के नाम से भी जानते हैं। और यह जो है POK में स्थित है। वर्तमान में जो है इस पर पाकिस्तान का क्षेत्र है, कब्जा है
और सब कुछ ठीक रहा, कुछ दिन बाद जो है यह भारत का क्षेत्र बन सकता है। उसी प्रकार से प्रश्न अगर पूछता है कि भारत में स्थित सर्वोच्च चोटी पूछता है तो उसका आंसर आपका कंचनजंगा हो जाएगा। प्रश्न की भाषा का आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत की सर्वोच्च चोटी पूछेगा तो माउंट गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा K2। अगर भारत में स्थित पूछ दिया तो उसका आंसर आपका कंचनजंगा हो जाएगा और ये आपके सिक्किम राज्य में है, सिक्किम राज्य में है। तो ऑप्शन यहाँ पूछा भारत की सर्वोच्च चोटी तो आपका माउंट गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा। और पूरे विश्व की जो सर्वोच्च चोटी आपकी माउंट एवरेस्ट है, आपके नेपाल में है। आते हैं अगला प्रश्न। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का हमारे प्री का जो क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, यह जो क्रैश कोर्स है यह आपके दोनों भाषाओं में है। यह क्रैश कोर्स हमारे कई टाइप के हैं। पहला जो टाइप है ओनली करंट अफेयर का ग्रुप है, इसकी फ़ीस 2000 रुपये है। फुल जो ग्रुप हमारा है उसकी जो फीस आपकी 9000 रुपये है। और इसके साथ ओनली स्टडी मटेरियल का ग्रुप है विदाउट डिस्कशन का, उसकी जो फीस रखी गई 6500 रुपये रखी गई है। ओनली पेड क्विज का जो ग्रुप है वो 1200 रुपये है। यूपीपीएससी प्री 2024 के लिए हमारा जो है जो कंटेंट तैयार किया गया है, जो काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाया गया है टीम द्वारा, ये आपका 844 पेज में तैयार किया गया है टोटल। और इसमें आपको पूरे जीएस मिलेगा, साथ में करंट अफेयर का रहेगा। और इस सिलेक्शन मटेरियल जो कीमत है वो 3000 रुपये रखी गई है, जो काफ़ी कम है। इसको लेकर आप लोग है यूपीपीएससी प्रीलिम्स को पास कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे नंबर दिए गए हैं, इन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं अगला प्रश्न। ट्रांस हिमालय क्षेत्र के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। वृहद हिमालय क्षेत्र के उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत को ट्रांस हिमालय कहा जाता है। सशर जोन ट्रांस हिमालय पर्वत को वृहद हिमालय से अलग करता है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही है, ना तो एक सही ना ही 2 सही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिमालय को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे उत्तर वाला जो भाग वो आपका ट्रांस हिमालय है और यह जो है बृहद हिमालय के उत्तर है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट आपका वो आपका सही हो जाएगा। बृहद सबसे उत्तर में आपका बृहद है, सबसे उत्तर में आपका ट्रांस हिमालय है, फिर बृहद है, फिर मध्य अंत में जो आपका शिवालिक है। तो कभी कभी आपको उत्तर से दक्षिण क्रम में भी सजाने को दे सकता है। और जो सचर जोन आता है यह ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को जो है अलग करता है। तो यह दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। वैगनर के अनुसार सबसे पहले एक विशाल भूभाग ही था जिसे किस नाम से जाना जाता था? पैंजिया, गोंडवानालैंड, लॉरेशिया या इनमें से कोई नहीं। वैगनर के अनुसार सबसे पहले एक विशाल भूभाग था, उसका नाम पैंजिया था। जो स्थल खंड था उसे पैंजिया के नाम जाना जाता था। और एक बड़ा महासागर था उसका नाम पैंथालासा था, पैंथालासा था। बाद में यह पैंजिया जो है वो 2 भागों में विभाजित होता है। एक का नाम लॉरेशिया रखा गया, जो उत्तरी भाग को आपका लॉरेशिया रखा गया था नाम। लॉरेशिया उत्तरी भाग को, और दक्षिणी भाग का जो नाम रखा गया था वो गोंडवाना रखा गया था। साउथ वाला जो था उसका नाम गोंडवाना रखा गया था। और वैगनर ने जो अपना सिद्धांत दिया था वो 1912 में दिया था। 1912 में वैगनर ने अपना सिद्धांत दिया था। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। यहाँ पर 4 प्लेटें दी गई हैं, आपको पहचानना कौन एक जो है मेजर प्लेट नहीं है। अंटार्कटिक प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अरेबियन प्लेट या अफ्रीकी प्लेट। पृथ्वी पर टोटल जो है 7 बड़ी प्लेटें मेजर प्लेटें हैं और 14 आपकी छोटी प्लेटें हैं। अगर आप लोग 7 छोटी प्लेटों को याद कर लेंगे तो 14 प्लेटों को याद करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो जो मेजर प्लेटें हैं उनमें आपका उत्तरी अमेरिकी प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, यूरोसियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, प्रशांत प्लेट, अंटार्कटिक प्लेट और साउथ अमेरिकन प्लेट है। इसमें जो है अरेबियन जो प्लेट है यह है मेजर प्लेट नहीं है, बल्कि यह जो है छोटी प्लेटों में आते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। 2 स्टेटमेंट यहाँ पर है। अमरकंटक मैकाल पहाड़ी का उच्चतम बिंदु है। अमरकंटक नर्मदा और सोन नदियों की उत्पत्ति का बिंदु है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, दोनों सही, ना तो एक सही ना ही 2 सही है। अमरकंटक जो है यह मैकाल पहाड़ी का उच्चतम बिंदु यह सही है और यह आपके एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और यही जो है नर्मदा और सोन नदियों की उत्पत्ति होती है। यह भी स्टेटमेंट आपका सही है। तो दोनों स्टेटमेंट इसके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। गोवा से गुजरात कोकट तट, गोवा से मैंगलोर कन्नड़ तट,
मैंगलोर से कन्याकुमारी मालाबार तट, यहाँ पर आपको पहचानना कौन जो है सही ढंग से मेल खाता है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या 1, 2, 3। कोंकण तट जो है कहा जाता है गोवा से, गुजरात से गोवा तक जो है तटीय क्षेत्र है। उसी प्रकार से गोवा से मंगलोर के तट को आपको कन्नड़ तट कहा जाता है। मंगलोर से कन्याकुमारी के जो क्षेत्र है आपका मालाबार तट कहा जाता है। तो ये सभी जो आपस में सुमिलित हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न लोग। तटीय मैदान निम्नलिखित में से किसके स्रोत होते हैं? नमक के, मोनाजाइट के, खनिज तेल और गैस के या उपरोक्त सभी के? तटीय मैदान जो होते हैं उनमें नमक पाया जाता है, मोनाजाइट पाया जाता है, खनिज तेल और गैस के भंडार पाए जाते हैं। ये सभी जो है इसमें पाए जाते हैं तटीय मैदान में। मोनाजाइट जो है यह रेडियोधर्मी पदार्थ होता है और इसे जो है थोरियम प्राप्त होता है। थोरियम जो है वो मोनाजाइट से प्राप्त होता है। तो इसका जो ऑप्शन डी है आपका सही है। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। पाक जलसंबंध भारत और मालदीव के बीच स्थित है। सही स्टेटमेंट की आपको पहचान करनी है। केवल 1 सही, केवल 2 सही, दोनों सही, ना तो 1 ना ही 2 सही है। 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ये स्टेटमेंट आपका सही है। पाल जलसंबंध मध्य जो है ये भारत और मालदीव के बीच नहीं है बल्कि भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है पाक जलसंबंध मध्य। तो इस प्रकार जो है केवल 1 इसका सही आंसर होगा। आते हैं अगला प्रश्न लोग। हिमालय नदियों के बारे में 2 स्टेटमेंट है। यह 12 मासी सदा नीरा नदियां हैं। हिमालयी नदियां पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। केवल 1 सही, केवल 2 सही, दोनों सही, ना तो 1 सही ना ही 2 सही है। हिमालयी जो नदियां होती हैं वो पूरे साल जल से भरी होती हैं, अर्थात जो है सदा नीरा नदियां हैं। तो यह जो स्टेटमेंट ये आपके सही हैं। इनमें जो है वर्ष भर पानी भरा रहता है। दूसरा जो स्टेटमेंट यह सही है। हिमालयी नदियां पूर्ववर्ती नदियों का उदाहरण है। पूर्ववर्ती नदियां बिना अपना मार्ग बदले जो है बहती रहती हैं। जो नदियां हिमालय के उथल पुथल से पूर्व जो अस्तित्व में रही हैं वे सभी पूर्ववर्ती नदियां होती हैं। और इन नदियों में आपका सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र, ये सभी जो नदियां हैं ये पूर्ववर्ती नदियों के उदाहरण हैं। तो इसके दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आते हैं अगला प्रश्न लोग। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? काली नदी, शारदा, पद्मा या सप्तकोशी? गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में होता है और यह जो नदी है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए जो है पश्चिम बंगाल होते हुए यह बांग्लादेश में जाती है। और बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और इसकी जो कुल लंबाई है वो लगभग 2500 किलोमीटर जो है कुल लंबाई है गंगा नदी की। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। यहाँ पर बाघ आरक्षित क्षेत्र है और एक राज्य और दूसरी तरफ जो राज्य दिया गया है। आपको जो है सही मिलान करना है। इसके लिए 4 विकल्प दिया गया, आप लोग विकल्प पढ़ लीजिए। सरिस्का जो है ये आपके राजस्थान में स्थित है। बक्सर जो है आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। इंद्रावती आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है और नामेरी आपके असम में स्थित है। इस प्रकार जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 हो जाएगा। यहाँ पे हल्का सा करेक्शन कर लीजिए, 4, 3, 2, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। सरिस्का ये आपके राजस्थान में है। बुक्सा जो है ये आपके पश्चिम बंगाल में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में और नामेरी आपके असम में स्थित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। 4, 3, 2, 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 6 फसलें हैं। कपास, मूंगफली, चावल, गेहूँ, तरबूज, जौ। इनमें आपको पहचानना कौन जो है खरीफ की फसल है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। खरीफ की फसलों में चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, जोट, मूंगफली, कपास, तंबाकू ये सभी आते हैं। तो इसके जो है कपास है, मूंगफली है, चावल ये सभी जो आपके खरीफ में आते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी गेहूँ ये सभी आपके गेहूँ जो आपके रबी की फसल है। गेहूँ और जो आपके रबी की फसल है, तरबूज आपके जायद की फसल होती है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है।
आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपका कोई कमेंट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा। आपका कोई विचार हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।